आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। ऐसे महास्थान जो आज भी धरती पर मौजूद है और जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठिन वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें सिर्फ वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भगवान राम वनवास के दौरान कहाँ कहाँ और कौन कौन से स्थान में रुके थे? अगर नहीं जानते तो हम आपको उन महास्थानों के बारे में इस सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर लीजिए और साथ ही आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। अयोध्या की प्रजा भगवान श्री राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सबसे पहले राम जी ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए थे। अगला स्थान है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को वापस लौट जाने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार कुरई गांव में उतरे। इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। यहाँ पर गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया है और फिर वे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। अगला स्थान चित्रकूट था। दोस्तों, कहा जाता है कि वो ये स्थान है जहाँ भरत से भगवान राम की मुलाकात हुई थी। भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपनी खड़ाऊ थमा दी। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां भगवान राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद भगवान राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। इसी जंगल का नाम था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर श्री राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में श्री राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास काल के 10 से 12 साल इसी वन में बिताए थे। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद भगवान राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। अगस्त्य मुनि का आश्रम पंचवटी क्षेत्र में था। अगला पड़ाव था पंचवटी। यहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण जी ने बीच में ही शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वो स्थान था जहाँ रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहाँ उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था। और यहीं पर रावण ने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था। पर यहीं से फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ निकल गए।
रास्ते में श्री राम और लक्ष्मण जी तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए और माता सीता की खोज करते हुए वे जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। केरल का प्रसिद्ध सबरी मलय मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लोरी में स्थित है। अगला स्थान है कोडीकरई। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम जी ने अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। अगला पड़ाव था रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अगला स्थान है धनुषकोडी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र के बीच में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। दोस्तों, इन स्थानों के अलावा आपको कौन कौन से स्थानों की जानकारी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने परिवारों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।